हमारे साथ एमसीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर एंड हेड ऑफ बुलियन शिवांशु मेहता भी जुड़ चुके हैं। शिवांशु, एक तो क्लियरली एक प्रीमियम यहाँ पर मार्केट्स में है, जैसे कोठारी जी भी कह रहे थे बाजार में धीरे धीरे आएगा। हम काफ़ी हद तक ईटीएफ फंड मैनेजर से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यहाँ इमीडिएटली नहीं, क्योंकि इंडिया गुड डिलीवरी यहाँ पर एमएमटीसी की तरफ से है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, प्लैटिनम की तरफ से भी है, तो वहां पे इतनी इमीडिएट शायद कोई रिएक्शन ना आए, लेकिन एक प्रीमियम एब्सोल्युटली यहाँ पर प्राइसेस में बनता हुआ नजर आया है। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस गिरे हैं, तो वो एक चीज़ यहाँ पर साइफन हुई है। आप कैसे देखते हैं ये सारी की सारी मूव्स? और दूसरी तरफ जिस तरह से हमने एक बहुत प्रोएक्टिव तरीके से एमसीएक्स की तरफ से कल यहाँ पर वो नोटिफिकेशन निकलता हुआ देखा गुड डिलीवरी के लिहाज से, क्या कुछ लीड किया है उसको, क्या इम्पैक्ट होगा उससे? जी हाँ, थैंक्स मनीषा। आई थिंक एक एक्सचेंज के माध्यम से स्पॉट टू फ्यूचर्स इंटीग्रेशन रहना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक यही एक बहुत बड़ा कारण है कि एमसीएक्स के प्राइसेस को एक बेंचमार्क के तौर पे देखा जाता है। और ये हम पहले से प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि गोल्ड में हमने इंडियन रिफाइनर्स को ऑलरेडी इंक्लूड किया था 2021 ऑनवर्ड्स, एंड अबाउट 20 टन सोना डोमेस्टिक रिफाइंड टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक रिफाइनर्स का अराउंड 20,000 करोड़ के करीब, 19,000 करोड़ के करीब वैल्यू का डिलीवर हो चुका है। और इससे अगर हमारे देश की जो इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होती है, रिसाइकलिंग प्रमोट होती है, और जैसा अभी आप बता रहे थे कि जो डिस्पैरिटीज हैं वो कम होती हैं, तो आई थिंक इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये स्टेप हमने लिया। रिसेंटली जो पॉलिसी डिसीजन भी आया, आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप रहेगा। हम ऐसा समझते हैं कि डोमेस्टिक रिसाइकलिंग टॉप क्वालिटी रिफाइनर्स के थ्रू सिल्वर में भी देखने को मिलेगी। इसलिए शिवांशु, एज ऑफ नाउ जहां तक डिलीवरी की बात आती है, क्या परसेंटेज है वो ओवरऑल वॉल्यूम्स का? देखिए, जहां तक सिल्वर का सवाल है, इसमें एक हेल्दी डिलीवरी देखी जाती है। इनफैक्ट इफ आई कैन शेयर, देन कैलेंडर ईयर 2024 में मोर देन 700 टन्स की डिलीवरी हुई थी, एंड यही नंबर जो है 500-600 टन हर कैलेंडर ईयर में रहता है। सो ये एक हेल्दी नंबर है। ऑफ कोर्स फ्यूचर्स का जो पर्पस रहता है वो रिस्क मैनेजमेंट रहता है, और डेरिवेटिव्स का जो पर्पस रहता है कि जो इंडस्ट्री है वो अपने रिस्क को मिटिगेट कर सके। एंड ऑफ कोर्स कंपल्सरी डिलीवरी होना एक एक्स्ट्रा लेग रहता है, जिससे कि इंटीग्रेशन जो है इंश्योर होती है स्पॉट और फ्यूचर्स की। तो ग्लोबली ऑल्सो डिलीवरीज जो है एज अ परसेंटेज कम रहती है डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे, पर इंडिया की बात थोड़ी अलग है। इंडिया के अंदर फ्यूचर्स के जरिए, एमसीएक्स के प्राइसेस के जरिए लोग प्राइसेस को बेंचमार्क लेके और रेफरेंस करते हैं स्पॉट मार्केट्स को भी। जिस तरह से ऑफ कोर्स पिछला एक साल रहा है शिवांशु, हमने वॉल्यूम्स यहाँ पर सोने चांदी दोनों की बढ़ते हुए देखी हैं एक्सचेंज पे। आपने यहाँ पर नए प्रोडक्ट्स भी लेके आए हैं। किस तरह से आप ओवरऑल यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखते हैं? जिस तरह से सोना चांदी ऑलमोस्ट सबके पोर्टफोलियो में यहाँ पर है, क्या हमने वहाँ पर भी इनरोड्स बनती हुई देखी हैं नए पार्टिसिपेंट्स की तरफ से? यस, आई थिंक अगर आप देखेंगे कि 5.5 to 6 टाइम्स अगर ग्रोथ आई है बुलियन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पुट टुगेदर में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसमें दो तीन चीजें अहम हैं कि एक तरफ ऑप्शंस का यूज हेजर्स के द्वारा बढ़ा है। उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर जो फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्कीम्स हैं और अपनी फैब्रिकेशन मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए पुट ऑप्शंस का यूज है वो बढ़ाया है, एंड टू देयर ओन एडमिटेंस। और जहां तक रिटेल का आपका सवाल है, बिल्कुल सही है, बिकॉज रिटेल में हमने 4th, 5th और 6th मंथ्स को ओपन किया था कई कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और उन सभी के अंदर हमें लगातार वॉल्यूम देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि लोग जो निवेशक हैं वो दूसरी साइड पे हेजर्स के ऑपोजिट इसे एक प्रोडक्ट को एक्यूमुलेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जरिए से एसआईपी के रूप से भी काम ले रहे हैं, बिकॉज एक्सचेंज की ऑर्डर बुक्स के अंदर जो लिक्विडिटी है वो एक यूनिक चीज रहती है, और डेप्थ जो है उसका फायदा रिटेल निवेशक लेते हैं, ईज ऑफ डिलीवरी रहती है, एंड आई थिंक दिस इज ऑल शोइंग इन द लिक्विडिटी अप टू 6 months अहेड इन स्मॉलर कॉन्ट्रैक्ट। यस, ओवरऑल जिस तरह के अब नंबर्स यहाँ पर हैं, एंड जैसे यहाँ पर आपने एक पहल उठाई है यहाँ पर डोमेस्टिक रिसाइकलिंग को लेकर, इंडिया गुड डिलीवरी को यहाँ पर लेकर नए एम्पैनलमेंट शायद हम यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। कितना तैयार है ये बाजार आगे जाकर जिस तरह से पॉलिसी चेंजेस बनते हुए नजर आए हैं? जी हाँ, आई थिंक जो हमारा एक्सपीरियंस गोल्ड के अंदर रहा है
उसके अंदर बहुत स्ट्रिंजेंट ऑडिट्स के बाद ही ये रिफाइनर्स इम्पैनल होते हैं. सो टू दैट एक्सटेंट दे आर ऑन द टोज टू इंश्योर क्वालिटी. और जो यहाँ पे बाजार का सवाल है, स्पॉट मार्केट्स में जो ऑलरेडी जो ब्रांड्स चलती हैं, जो रिफाइनर्स टॉप क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, वही यहाँ पे आ पाते हैं, बिकॉज जो प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और उसके बावजूद एनुअल बेसिस पे भी ऑडिट्स किए जाते हैं. तो आई थिंक बाजार डेफिनेटली बुलियन का जो है वर्ल्ड ओवर बढ़ा है और पिछले 6-8 महीने में आपने देखा है कि वाइब्रेंसी इसकी रिटेल के लिए भी बढ़ी है, हेजर्स के लिए भी बढ़ी है. और जो कॉर्पोरेट लिस्टिंग्स हुई हैं छोटे मंथली ज्वेलर्स की, वो भी स्पष्ट करती हैं इस चीज़ को कि सेक्टर ग्रो कर रहा है. तो हम एज ए लीडिंग ग्लोबल एक्सचेंज इन बुलियन, हम इसे एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं हमेशा, हेजर्स को भी, ज्वेलर्स को भी और रिटेल निवेशकों को. और उम्मीद है हम आगे ऐसा कर सकते हैं. हाँ, एब्सोल्युटली.